तो फ्रेंड्स गाड़ियां तैयार है, हैरियर भी और सफारी भी, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी ट्रिप के लिए। तो मेरे साथ कौन कौन जाएगा वो हाथ उठाए, और भैया के साथ कौन जाएगा वो हाथ उठाए। तो जो मेरे साथ जाने वाले हैं वो फटाफट से सफारी में बैठ जाओ, और जो भैया के साथ जाते हैं वो हैरियर में बैठ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में प्रॉमिस किया था, आज हम लोग जा रहे हैं हैरियर और सफारी लेकर एक ट्रिप पर, फैमिली ट्रिप पर। गाड़ी दोनों फुल लोडेड रहेंगी। तो वैसे गाड़ी की तैयारी चल रही है अभी। भैया जो है हैरियर सफारी को साफ कर रहे हैं पहले। सो फ्रेंड्स, मेरा वग्गू भी जाग गया है, वही चार जाग गए हैं, और इस बार मेरी गोदी में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं तैयार हो गया हूँ, कैसा लग रहा है जाट का छोरा। एंड हमारी दोनों गाड़ियाँ भी तैयार हैं, गाड़ियाँ मैंने पार्क कर दी हैं। आपको दोनों को सामने से दिखाता हूँ एक बार। दोनों ही बहुत एग्रेसिव लग रही हैं, बट जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, शायद आप लोग भी फील कर रहे हो, जो थोड़ी हमारी सफारी है वो थोड़ी सी नीची है इससे, और ये हैरियर थोड़ी सी ऊंचा उठाई गई है। मतलब तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी का फ्रंट लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है, आज हम जा रहे हैं दोनों गाड़ियों को लेकर एक फैमिली ट्रिप पर, जिसमें कि हम 200 किलोमीटर ड्राइव करेंगे टू एंड फ्रो। 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। गाड़ी फुल लोड रहेंगी, हम लोग तकरीबन 12 लोग हैं, जिससे 5 बच्चे हैं और 7 बड़े लोग हैं। एंड गाड़ी जो है हमारी एकदम रेडी है, जिसको मैंने 100% चार्ज कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इस गाड़ी का भी फ्यूल टैंक है बिल्कुल खाली है, तो पहले हम इसका फ्यूल टैंक फिल कराएंगे। तो हमारी हैरियर ईवी जो दिख रही है हमको 100% चार्ज दिख रही है, और 511 की रेंज दिखा रहा है। मैं इसका ट्रिप मीटर 0 कर लेता हूँ। सिमिलरली हम लोग इसका भी देख लेते हैं मीटर। इसका फ्यूल टैंक दिखा रहा है बिल्कुल 0, और इस गाड़ी की रेंज भी तकरीबन रिफ्यूल दिखा रहा है हमको। तो पहले इसको रिफिल कराते हैं। तो सफारी को चलाने वाला हूँ इधर से मैं, और इसको चलाएंगे हैरियर को भैया। एंड वहाँ से जब हम लोग 100 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, एग्जैक्टली जर्नी हमारी हाफ हो जाएगी, तब गाड़ी हम स्विच कर लेंगे। इसकी सारी सवारियाँ इस गाड़ी के अंदर, और इसकी सारी सवारियाँ इस गाड़ी के अंदर। सफारी निकल गई है। तो फ्रेंड्स, सफारी ने तो घर से निकलते ही जेब डीली करा दी है। मैंने मीटर देख लेता हूँ, उसका 0 हो गया है, और इसको पहले डीजल फिल करा लेते हैं। हैरियर ईवी को तो हमने वहाँ फुल चार्ज कर ही लिया था, तो वो साइड में खड़े होकर हमारा वेट कर रहे हैं, और वो गाड़ी तो फुल चार्ज है। तो जहाँ पर जाता है हैरियर को 1 पॉइंट, सफारी को 0 पॉइंट, क्योंकि हमको यहाँ डीजल लेना पड़ता है घर से बाहर निकल के, और वहाँ से गाड़ी फुल चार्ज होकर घर से ही निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसको तो फुल चार्ज कर लिया है। 1500 रुपये में लगभग 17 लीटर का डीजल आया है इस गाड़ी के अंदर। तो गाइस, इसका लगभग फ्यूल का जो इंडिकेटर है, वो जो है इंडिकेटर ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा नीचे है। देखते हैं कितना माइलेज देती, रेंज देती गाड़ी है। इसका मीटर मैं 0 नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअल में, इसमें बैटरी लो अलर्ट का आ रहा है, तो गाड़ी कुछ भी अलाउ नहीं करने दे रही है मुझे। तो वो हम लौटते में ट्रिप मीटर 0 कर लेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है इसका। तो अब निकलते हैं। सो गाइस, सफारी तो रेस शुरू होने से पहले ही पीछे रह गई, क्योंकि हमको पेट्रोल पंप में डीजल लेना पड़ा, तो उसको वहाँ वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है हमारा हैरियर ईवी को। हैरियर ईवी एक तो घर से चार्ज होकर निकली, कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा, इसने यहाँ डीजल लिया, उसमें टाइम कंज्यूम किया। तो अभी तो हमारी हैरियर ईवी इससे आगे है। गाइस, एसी ऑन है गाड़ी का, और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। सो बच्चा लोगों, सबको कैसा मजा आ रहा है? हेलो भैया, और गाड़ी कैसी चल रही है तुम्हारी? अरे गाड़ी चल रही है तो मक्खन एकदम मैच चल रही है पानी से। मैं भाई, मेरी वाली तो गर कर रही है डीजल की आवाज। हाँ, डीजल निकलते हैं, लेकिन मेरे तो सिटी में बिल्कुल नहीं आ रही जरा सी भी, नेक भी। और पता है, मेरा तो यार ट्रैफिक में ना क्लच दबा दबा के पैर भी दर्द करने लगा है। आपके क्या हाल है? सो फ्रेंड्स, मेरी उस गाड़ी वाली गाड़ी में बात हुई, तो भैया बता रहे थे वो गाड़ी तो एकदम मक्खन की तरह चल रही है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स भी क्या, उसमें तो मोटर ड्रिवन गाड़ी है, तो उसमें ना क्लच है, ना कुछ है, ना इंजन है, तो एकदम मक्खन की तरह शांति से चल रही है। तो सिटी ड्राइव में तो वो बहुत आगे निकल गया हमसे, और गाड़ी वो आगे आगे भाग रही है। मुझे बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है, और गियर क्लच दबानी पड़ रही है, तो मेरे पैर को भी थोड़ा फटीग हो रहा है गाड़ी से। बाकी देखा जाए तो जो थर्स्ट है, जो साउंड है, जो कॉन्फिडेंस फील करा रहा है, वो इस गाड़ी में मुझे ज्यादा हो रहा है। बाकी भैया का भैया से पूछते हैं। ये मेरी गाड़ी तो बहुत मस्त चल रही है, एकदम मक्खन चल रही है। अब पीछे सुमित की गाड़ी बहुत ही मस्त चल रही है उसकी, लेकिन उसकी दिक्कत तो एक है, उसमें क्लच और गियर दोनों उसमें, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो इसमें अंदाजा नहीं लगा बिल्कुल भी गाड़ी क्या चल रही है। सो गाइस, हमारी हैरियर ईवी आगे निकल रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट हाईवे पर। ये भरतपुर जयपुर हाईवे है। तो यहाँ से मेरे को अब सफारी इंजन की नॉइज के साथ साथ अब उसकी पावर भी फील होने लगी है। तो जो 2 लीटर इंजन का कैरोटेक डीजल इंजन है फिएट सोर्स टाटा हैरियर के अंदर, अब वो मुझे फील करा रहा है कि हाँ, एक मैं हाईवे की रानी को चला रहा हूँ। तो ये जो है फील, वो अब कुछ अलग फील कर रहा है मुझे। फ्रेंड्स, दोनों गाड़ी को साइड से देख रहा हूँ, लेंथ में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं गाड़ियों में।
मुश्किल से 20-30 mm का डिफरेंस है। सफारी थोड़ी सी लंबी है, बाकी साइड से तो प्रोफाइल दोनों गाड़ी की एग्जैक्टली सेम लग रही है। आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में, सफारी या हैरियर ईवी। तो फ्रेंड्स लगभग हम 20 किलोमीटर निकल आए जहाँ से हमने फ्यूलिंग कराई थी गाड़ी की, और घर पे गाड़ी का जो डीजल टैंक था वो कम्प्लीटली एम्प्टी था, आपका कह सकते हो बिल्कुल खाली। और हमने 1500 रुपये का इसमें डीजल डलवाया, तकरीबन 17 लीटर इसमें डीजल आया था। आप रेट कैलकुलेट देख लेना, 87 के अराउंड रेट है आगरा के अंदर। एंड तो गाड़ी ने जो अप्रॉक्सीमेटली रेंज दिखाई है 275 रेंज अभी मीटर में शो कर रही है, तो 275 इन 1500, बाकी कैलकुलेट करते हैं कितना पहुंचती है। अभी ये बैटरी लो का साइन चला जाएगा तो फिर मैं इसकी ट्रिप को भी 0 कर दूंगा, तो रेंज भी दिखा देगा हमको माइलेज कितना दे रही है गाड़ी। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा के पीछे। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मस्ती करते हुए चल रहे हैं सफारी के अंदर। और बैक सीट तो मतलब इस गाड़ी की बच्चों के लिए ही बनी है। वो टोल के पास दोनों गाड़ियां बराबर पे आ चुकी हैं। ये चल रही है हमारी सफारी और बगल में चल रही है हमारी हैरियर ईवी। तो जो सफर शुरू हुआ था जिसमें शुरू में हैरियर ईवी आगे थी, फिर जैसे ही हाईवे शुरू हुआ सफारी ने लीड लिया, और अब दोनों गाड़ियां टोल पे आकर ऑलमोस्ट मिड जर्नी पे आके दोनों गाड़ियां बराबर पे खड़ी हैं। देखते हैं कैसा रहता है सफर आगे का। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। गाड़ी लगभग जो है 100 किलोमीटर चल चुकी है, और गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड रेंज थी, मतलब जो हमारी फ्यूल मीटर दिखा रहा था वो 270 पे स्टार्ट किया था और तकरीबन 174 लेफ्ट है। तो गाड़ी ने जो हमको रेंज शो की थी उसके हिसाब से ही परफॉर्म किया है, तो जितनी वो शो कर रहा था उसी के हिसाब से गाड़ी ने परफॉर्म किया है। तो दैट्स रियली गुड। अभी आधा सफर कंप्लीट हुआ है, अब मैं चलाऊंगा हैरियर ईवी को लौटते में, और भैया चलाएंगे सफारी को, फिर फाइनली हम देखेंगे उसके बाद। अभी मुझे उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स हैरियर ईवी का हमको जो ट्रिप मीटर है वो बता रहा है कि तकरीबन हमने 98 किलोमीटर रन किया है, और इसका AE आया 167, और परसेंटेज बैटरी का जो कंज्यूम किया है वो भी है 74, तो तकरीबन 26% बैटरी यूज़ की है इस गाड़ी ने इतना कुछ ट्रैवल करने के लिए। तो सो फ्रेंड्स सफारी ने भी सेम ही डिस्टेंस कवर किया है, और उसने वही जो 270 में से रेंज थी तो उसकी भी तकरीबन 172 अभी दिखा रहा है टैंक टू एम्प्टी। तो उसका भी हम कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब हम लोग घर पहुंचेंगे। बाकी हैरियर ईवी का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। इसके अकॉर्डिंग 25% में अगर 100 किलोमीटर्स है तो तकरीबन 400 की रेंज ये कवर कर रही है। बट बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये हैरियर ईवी का एडवेंचर वेरिएंट है और वो सफारी का एडवेंचर वेरिएंट है, तो दोनों ही एडवेंचर वेरिएंट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठी हैं भाभियाँ, हाय बोलो सब सब्सक्राइबर्स को। आप लोगों ने खाना खा लिया? कैसा लगा? अच्छा खाना नहीं खाया, अभी नाश्ता किया है। अच्छा अभी नाश्ता किया है इन लोगों ने सभी ने। फ्रेंड्स फाइनली ड्राइवर चेंज, अब भैया चलाना है सफारी और मैं आ गया हूँ हैरियर ईवी में। वाओ जो शांति है ना इस गाड़ी के अंदर, इतनी साइलेंट है। वहाँ जो इंजन का रोर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस तो दे रहा था, बट वो एक्चुअल में है तो नॉइजी, तो वो यहाँ मिसिंग है। सेकेंड चीज़, वो गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, बट फिर भी उसका और इसका ट्रांसमिशन जो स्मूथनेस है, कोई झटके नहीं, इट्स ऑसम ऑन दैट पॉइंट। इसके लिए ईवी को 1 पॉइंट और। सो फ्रेंड्स तकरीबन 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग जो है यहाँ एक चाय पीने रुके हुए हैं। ये ना भैया मेरे पास में। तो भैया फाइनली कल आप लेके आए थे हैरियर ईवी, उसका सफारी चला रहे हो गियर में और डीजल में, क्या फील हो रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है चलाने में। दिक्कत आ रही है? आनंद चला गया है इनका। भूल गया चलाना। हाँ कर जरा भूल गया अब तो, गाड़ी चलाना भूल गए हैं। नहीं बस। सो फ्रेंड्स जब भी लॉन्ग ट्रिप पे आओ तो चाय पी के रास्ते में पीने का बहुत मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से, आप चलते सीधे आगरा, और आगरा पहुँच के देखते हैं गाड़ी कितने परसेंटेज से पहुँचती है। फ्रेंड्स इस गाड़ी में 2-3 चीज़ें मुझे अलग से अच्छी लगी, जैसे कि इसका आर्मरेस्ट, ये स्लाइडिंग है जो मेरी सफारी में मिसिंग है, और शायद मुझे लगता है नई वाली सफारी में मिसिंग है, अभी वो अपडेट के साथ में नहीं आया है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ मुझे ख़राब लगी, इसमें एम्बियंट लाइट नहीं है इस वाले वेरिएंट में एडवेंचर में, जबकि उस एडवेंचर में है। तो ये चीज़ें कुछ इसकी अच्छी है, कुछ उसकी अच्छी है। इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी बड़ा दिया है, वो अच्छा है, बट इसमें जो है 360 डिग्री कैमरा नहीं है जो कि उसमें है। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच चीज़ें हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप गाड़ी प्लान करें हैरियर ईवी एडवेंचर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और है, इसमें ना हमने रीजनरेशन को लेवल 3 पे लगा दिया है। रीजनरेशन मतलब कि अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो गाड़ी की जो मोटर है
वो खुद से ब्रेक लगाएगी और बैटरी को चार्ज कर देगी। तो ना ये सिंगल लेग ड्राइविंग हो जाती है, मतलब कि मुझे सब ब्रेक भी प्रेस नहीं करनी है। जैसे कि मैं अभी अपना एक्सीलरेटर छोड़ता हूँ, आप गाड़ी की स्पीड देखना, सडनली ड्रॉप करने लगी, मतलब काइंड ऑफ ब्रेक ले लिया और रिजनरेशन हो गया। तो मेरी जो गाड़ी का मोमेंटम था उससे मेरी बैटरी चार्ज हो गई। तो एक बेनिफिट इलेक्ट्रिक का ये भी है, ये चीज़ मुझे उसमें नहीं मिलती है डीजल इंजन सफारी में। वहाँ मेरे को छोड़ना पड़ता है, फिर मेरे को ब्रेक लेने पड़ते हैं और वो एनर्जी लॉस है। तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन और है, तो सिंगल लेग से ड्राइविंग है तो और ड्राइविंग कंफर्ट बढ़ जाता है इधर। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ हाल सफारी का। इसमें अभी 83 लेफ्ट बता रहा है, तो तकरीबन इसने कंज्यूम किया है और गेज मीटर में भी लग रहा है। तो हमने 1500 का वो लगवाया था इसमें डीजल, तो वो डीजल 1500 का ना होके लगभग 1200 का कंज्यूम हो गया है। इसमें तकरीबन 300 का डीजल मुझे दिखाई दे रहा है गेज के अकॉर्डिंग। तो तकरीबन मैं मान सकता हूँ 1100 से 1200 का इसमें डीजल लग गया गाड़ी के अंदर। और गाड़ी ने ट्रैवल डिस्टेंस किया और वही किया है अप्रॉक्सीमेटली 195 किलोमीटर पूरा आना जाना। एंड फ्रेंड, हैरियर ईवी ने डिस्टेंस कवर किया है वो किया 198.5 और बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है 50 और बाकी। सो फ्रेंड्स, दोनों गाड़ियाँ कर दी हमने पार्क और मीटर आपको मैं पहले दिखाई चुका हूँ। तो अब चल के ऊपर करते हैं बात, थोड़ा मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बैठ के आपको डिस्कशन करते हैं कि गाड़ियों ने क्या परफॉर्मेंस दिया दोनों के बारे में। सो फ्रेंड, जिस चीज़ का आंसर हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, हैरियर ईवी और टाटा सफारी डीजल, तो उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है, आपने आए हो, आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया हो। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले हम काम की बात करते हैं कि हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि दोनों गाड़ियों ने सेम रूट फॉलो किया था। दोनों का डिस्टेंस है 196 किलोमीटर ईच, दोनों गाड़ियों ने सेम ही डिस्टेंस कवर किया है। जल्दी से बात करते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में पोजीशन क्या थी गाड़ी के फ्यूल इंडिकेटर्स की। तो जिस बैटरी गाड़ी है हैरियर ईवी में, हमारा बैटरी का एसओसी था 100% चार्ज, क्योंकि हमने इसको घर पे 100% चार्ज कर लिया था। एंड हमारा डीजल इन टैंक, क्योंकि 70 लीटर मैंने डलवाया था और तकरीबन उसमें बिल्कुल लो फ्यूल था, तो 1 लीटर मैं एज्यूम कर रहा हूँ उस गाड़ी के अंदर था। तो 80 लीटर डीजल में हमारी गाड़ी में था हैरियर सफारी के अंदर। एंड अब बात करते हैं जब हमारी ट्रिप एंड हुई तो कितना परसेंटेज था। जैसे मैंने आपको कंसोल में दिखाया, बैटरी के अंदर था 50% और डीजल बचा है लगभग 4%। जो इंडिकेटर है वो ये बता रहा है हमारा, और मेरा एक्सपीरियंस भी डीजल गाड़ी के साथ में जो। तो टोटल जो फ्यूल कंज्यूम किया हमने वो हैरियर ईवी में 50% बैटरी कंज्यूम करी और डीजल सफारी में हमने कंज्यूम की 14 लीटर्स ऑफ डीजल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग कितनी निकल के आई होगी इस चीज़ की। अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 50%, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको होम चार्जिंग का वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने कॉस्ट निकाली थी कि टाटा हैरियर कितना चार्ज देती है, तो वो 500 निकल के आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग 50% के लिए मैंने 250 रुपीज़ चार्ज कैलकुलेट किया है कि अगर 100% गाड़ी 100% बैटरी हमारी 500 में चार्ज हो रही है तो 50% मीन्स 250 रुपये हमने हैरियर ईवी के लिए यूज़ किए। सिमिलरली हमारे आगरा सिटी के अंदर 87.5 डीजल का कॉस्ट है पर लीटर। तो अगर हमने 14 लीटर कंज्यूम किया है तो उसकी कॉस्ट निकल के आती है 12-25। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 14 लीटर 196 के डिस्टेंस से अगर हमने कवर किया है तो गाड़ी ने लगभग माइलेज दिया है 14 किलोमीटर का ही, मतलब 14 किलोमीटर पर लीटर जो गाड़ी का सफारी का माइलेज निकल के आया है। और इसका एसओसी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 160 का इसका एसओसी था, सॉरी एसओसी बोल रहा हूँ आपसे, एवरेज एफिशिएंसी जो बैटरी कार्स में होती है वो 160 थी हैरियर ईवी के लिए। बाकी तो अब इस ट्रिप के अंदर ओवरऑल डिफरेंस कितना निकल के आया है हमारा कॉस्ट का, तो वो निकल के आता है कि अगर हम 200 किलोमीटर की ट्रिप करते हैं डीजल कार से, यानी कि सफारी हैरियर जो भी है, एंड एक सिमिलरली ईवी हैरियर से, तो ट्रिप का डिफरेंस निकल के आता है 975 रुपीज़। तो इसको मैं मोटा मोटा 1000 बोल सकता हूँ। तो 1000 हम 200 किलोमीटर की ट्रिप में कर रहे हैं। अगर सिमिलरली मैं मानता हूँ कि हम महीने में गाड़ी को 2000 किलोमीटर चलाते हैं, तो इसका आप 10 गुना करें तो आप 10,000 का डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक डीजल गाड़ी में और एक हैरियर ईवी यानी कि ईवी गाड़ी में। तो वो 10,000 का डिफरेंस मैं मान के चलता हूँ 1 साल में आपको बचा के देगा 1,20,000 रुपये। और अगर मैं कंपेयर करूँ हैरियर ईवी का एक वेरिएंट जिसके अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो, क्योंकि हैरियर ईवी प्रोवाइड करती है, और सिमिलर फीचर्स हो, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, साउंड सिस्टम, लेदराइट सीट्स, अगर सेम आप हैरियर ईवी का वेरिएंट लेंगे तो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 21 के अराउंड, 21-22 के अराउंड ऑन रोड, क्योंकि उसमें आरटीओ भी इंक्लूडेड होता है, सब कुछ होता है। वहीं अगर आप हैरियर ईवी का एडवेंचरस वेरिएंट लेते हैं तो समवेयर अराउंड आपको 24 कॉस्ट करने वाला है, 24 लाख। तो जो 2 लाख का डिफरेंस आता है, 1.5 से 2 लाख का, जिसमें कि यूपी के अंदर तो आपको सब्सिडी भी मिल रही है अभी, तो उससे वो प्राइस डिफरेंस और कम हो जाएगा। तो तकरीबन मैं 1.5 लाख लेके चलता हूँ मोटा मोटा। अगर 1.5 लाख का डिफरेंस आप 1 साल में कवर कर रहे हैं एक ईवी कार से, तो ईवी कार बहुत बेटर चॉइस है अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं सफारी आपको किस केस में लेनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि बस डीजल डलवाया और फटाक से 1000 किलोमीटर की ट्रिप मारनी है, तो वो कॉन्फिडेंस अभी भी आपको डीजल कार ही दे सकती है। वो कार आपको ईवी कार नहीं दे पाएगी, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा है, आपको टाइम लगेगा, प्लान करना पड़ेगा।
तो वो सब चीज़ें नहीं है। ये अगर आप यूथ हैं, आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स को, चार्जिंग को, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ईवी कार्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में है तो आप ईवी कार्स के लिए जा सकते हैं। और आपको लॉन्ग रूट्स और रिमोट एरियाज़ ऑफ रोडिंग पसंद करना है तो अभी भी मैं डीजल कार को ही सपोर्ट करूँगा। उसका जो टॉर्क है, जो पावर है, उसका फील अलग है, जो थ्रस्ट की मैंने बात की है पूरी वीडियो में। तो इस तरीके से तो यूज़ केस के हिसाब से ईवी आर बेस्ट फॉर कॉस्ट सेविंग। मैं अभी यहाँ पर सर्विस चार्ज को इंक्लूड नहीं भी किया है मैंने। सर्विस कॉस्ट भी इंक्लूड होती है डीजल कार्स में, जो कि ईवी कार्स में बहुत नेग्लिजिबल है। रही बात, एक बहुत क्वेश्चन कमेंट्स में आ रहा है वारंटी को लेकर, तो मैं बताना चाहूँगा टाटा और अदर मेजर कंपनीज़ भी 15 ईयर्स यानी कि लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बैटरीज़ में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई हो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप जो भी गाड़ी प्लान करना चाहते हैं, हैरियर ईवी या फिर कोई भी ईवी या कोई भी डीजल कार, तो आपको उस वीडियो का आंसर मिल गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं लॉन्ग ट्रिप्स भी प्लान कर रहा हूँ ईवी के साथ में, ताकि मैं और चैलेंजेस निकाल सकूँ जो भी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए बोलते हैं बाय बाय।